हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार एसएससी इंटर लेवल नई भर्ती का दोस्त एक बार फिर से जो है पोर्टल खोल दिया गया है और नए लाखों अभ्यर्थियों का दोस्त इस भर्ती में आवेदन लेना भी शुरू हो गया है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्त हम बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो नई भर्ती का आवेदन होना शुरू हुआ है उससे संबंधित दोस्त ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी पुराने आवेदन कर चुके हैं उसके लिए एक और बड़ी खुशखबरी यह है कि एग्जाम डेट भी जारी कर दिया गया है। इस बार की जो एग्जाम डेट है वह 100% जो है सही रहने जा रहा है और साथ ही साथ नए अभ्यर्थी का जो एक बार फिर से आवेदन के लिए पोर्टल खुला गया है उसके साथ ही साथ सीट में भी बहुत बड़ा जो है वृद्धि किया गया है। तो बिहार एसएससी के इतिहास में इतने ज्यादा पदों पे आज तक लगभग भर्ती नहीं कराई गई है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्त हम बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो नई भर्ती है उससे संबंधित दोस्त ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए साथियों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। पहले अगर हम बात करें साथियों तो किसका बात करेंगे, आप सभी अभ्यर्थियों को बता दूं दोस्त बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो नई भर्ती आई थी इसका दोस्त एक बार फिर से जो है पोर्टल विभाग की ओर से खोल दिया गया है। पोर्टल खोलते ही बहुत लाखों अभ्यर्थी के जो है सदमा पहुंच गया, लेकिन बहुत लाखों ऐसे अभ्यर्थी है जिसको एक बहुत बड़ी जो है इस भर्ती की जिज्ञासा थी कि काश एक बार अगर खुल जाए तो मैं भी आवेदन कर दूंगा। क्योंकि जब यह भर्ती आया था तो इस भर्ती की दोस्त अगर पूरी तरह से अगर रूपरेखा आप देखेंगे तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अगर दोस्त हम पहले रूपरेखा की बात करें तो बिहार एसएससी इंटर लेवल की भर्ती की बात करें तो 2023 में दोस्त इसका नोटिफिकेशन आया था और नोटिफिकेशन आया 2023 में। तो 23 में जो सीट की जो संख्या थी साथियों वह था 12,199। कितना था साथियों? 12,199 पदों पे जो है 2023 में जो है इसका आवेदन लेना शुरू हुआ था। उस समय 500-700 रुपया जो है आवेदन शुल्क लिया करता था। लेकिन एक बार फिर से इसमें क्या हुआ कि बिहार एसएससी दोस्त बहुत बड़ी जो है तारीख पे तारीख देने वाला, ऐसा बहुत सारे बिहार के युवा मान रहे हैं कि यह विभाग ही वैसा ही है। लेकिन 2023 की बात अगर देखेंगे तो 2023 में नोटिफिकेशन और आवेदन लेने के बाद यह 2024 पूरी तरह से गौन रहा और 2025 की बात करें तो 2025 में एक बार फिर से जो है सीट में वृद्धि कराया गया और साथ ही साथ एक बार फिर से जो है आवेदन लेना भी शुरू हो गया। अब 2023 में जो है 12,199 पदों के लिए भर्ती में आवेदन कराया गया। फिर 2025 में अगर हम बात करें तो 2024 में अगर बात करें तो 23,175। कितना साथियों? 23,175 पदों पे जो है फिर से आवेदन लेना शुरू हुआ, यानी कि सीट सीधा जो है बढ़ा दिया गया। कब दोस्त? 2024 में, ठीक है। 2024 में बढ़ाने के बाद क्या हुआ साथियों? 2025 में एक बार जो है फिर से इसका आवेदन लेना शुरू हो गया है और 2025 में अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के 24,492 पदों के लिए जो है भर्ती के लिए आवेदन लिया जा रहा है। कितना? 24,492 पदों के लिए जो है आवेदन लिया जा रहा है। तो यह रहा दोस्त बिहार एसएससी की प्रमुख कारनामा, जो 2023 में भी आवेदन लिया, 2024 में भी आवेदन लिया और 2025 में भी आवेदन लेना शुरू हो गया है। आवेदन तिथि की बात करें साथियों तो आवेदन तिथि की अगर हम बात करें तो 15 जनवरी तक जो है साथियों, जनवरी तक जो है इसका क्या लिया जाएगा? आवेदन लिया जाएगा। कब तक? 15 जनवरी तक जो है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आप फी की बात कर ले तो फी दोस्त आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि ओनली 100 रुपया ही जो है अब लगभग बिहार के सभी भर्तियां में जो है 100 रुपया ही यहाँ आवेदन शुल्क लगता है, ठीक है। वहीं अगर योग्यता की बात करें तो आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि पहले ही लिखा हुआ है क्या चीज? इंटर लेवल, यानी कि 12th जो है योग्यता रखा गया है, ठीक है। योग्यता की अगर हम बात करें 12th में तो दोस्त आप किसी भी डिवीजन से, किसी भी फैकल्टी से अगर आप 12th पास हैं तो इस भर्ती के लिए आवेदन जो है आप चुपचाप कर सकते हैं। हालांकि चुपचाप रहने वाला यह भर्ती है नहीं, क्योंकि 2023 आया, 24 आया और फिर 25 में भी यह भर्ती जारी किया गया है, ठीक है। वहीं अगर आयु की बात करें साथियों तो आयु जो है 18 वर्ष से 37 वर्ष तक जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए रखा गया है। वहीं
बीसी ईबीसी की बात करें साथियों तो बीसी ईबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट हो गया, यानी कि कितना हो गया 40 वर्ष। वहीं एससी एसटी की बात करें तो 5 वर्ष का छूट हो गया, यानी कि कितना हो गया 42 वर्ष। तो एज में दोस्त किसी भी अभ्यर्थियों को किसी भी तरह से कोई दिक्कत तो नहीं होने जा रहा है, लेकिन विभाग जो बैक टू बैक दिक्कतें दे रही है, इससे अभ्यर्थी जो है पूरी तरह से नाखुश नजर आ रहा है। खास करके किसका, बिहार एसएससी की जो यह विभाग है, यह विभाग ही तारीख पे तारीख देने वाला विभाग अभी तक नजर आ रही है। ठीक है, वहीं अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें साथियों तो आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि 24,492 पदों के लिए कितना, 24,492 पदों के लिए जो है आवेदन लिया जा रहा है। अब आवेदन में प्रमुख जो दस्तावेज होने जा रहा है वह देखिए, सबसे पहले दोस्त अगर हम बात करें तो यूआर और ईडब्ल्यूएस। क्या साथियों, यूआर की तो कोई डॉक्यूमेंट्स लगने वाला नहीं है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों का ईडब्ल्यूएस लगेगा, तब जाकर के इसको जो है 10% की जो आरक्षण मिल रही है वह मिलेगा। उसके बाद अगर बीसी ईबीसी की बात करें, किसका साथियों, बीसी और ईबीसी की बात करें तो बीसी ईबीसी के लिए एनसीएल आता है। क्या आता है साथियों, एनसीएल आता है। ठीक है, नॉन क्रीमिलियर यह होता है। उसके बाद एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी में दोस्त कुल मिलाकर के जाति प्रमाण पत्र से ही इसका जो है छूट की सभी प्रॉफिट जो है मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी अभ्यर्थी सोच लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे। ठीक है, अब दूसरी जो सबसे बड़ी बात आता है कि इसका चयन प्रक्रिया क्या है, क्योंकि दोस्त किसी भी भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस अगर अभ्यर्थियों को एजेटिक मालूम हो जाता है तो उस दिशा में जो है अभ्यर्थी काम कर रहे होते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार एसएससी के अंदर जो भी अभ्यर्थी होंगे वह इस पे तो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे होंगे और छोड़ ही दिए होंगे, क्योंकि 2023 में भर्ती आया 12,199 पे, 2024 में आया 23,175 पे और 2025 में एक बार फिर से 24,492 पदों पे जो है इसका भर्ती निकल करके आ गया है। ठीक है, यहाँ तक आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आप यह समझने में दुविधा में होंगे कि आखिरकार इसका एग्जाम की जो सिलेबस है वह एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है। लेकिन एग्जाम सिलेबस से पहले दोस्त आपको हम बता देते हैं चयन प्रक्रिया की। चयन प्रक्रिया में आखिरकार अभ्यर्थियों का जो है विभाग क्या सब कराने जा रही है। ठीक है, तो चयन प्रक्रिया की बात करें साथियों तो पहले होगा पीटी, उसके बाद होगा मेंस। ठीक है, उसके बाद होगा डीवी, डीवी के बाद हो जाएगा टाइपिंग। ठीक है, टाइपिंग किस पोस्ट के लिए होगा वह भी बताएंगे। उसके बाद दोस्त ज्वाइनिंग हो जाएगा। टाइपिंग की बात करें साथियों तो टाइपिंग जो है मुख्य रूप से एलडीसी के पद पे, कितना साथियों, एलडीसी के पद से जो भी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे उसका ही टाइपिंग होने जा रहा है। यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क पे जो भी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे वही अभ्यर्थी का जो है टाइपिंग लिया जाएगा। अब आपके मन में और सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आखिरकार जब एलडीसी के लिए हम आवेदन करेंगे तो टाइपिंग का क्या रूपरेखा है। तो टाइपिंग में बात करें साथियों तो अगर आप इंग्लिश से करते हैं टाइपिंग तो आपको दोस्त 30 वर्ड पर मिनट जो है करना होगा। वहीं अगर हिंदी से करते हैं तो हिंदी में दोस्त 25 वर्ड पर मिनट जो है आपको टाइपिंग देना होगा। ठीक है, इंग्लिश में अगर एलडीसी से अगर आप आवेदन करते हैं तो इंग्लिश में टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट जो है टाइपिंग करना होगा। लेकिन एलडीसी में अगर आपको टाइपिंग नहीं आता है और आप टाइपिंग देना नहीं चाहते हैं तो आप जो है दोस्त बहुत अलग अलग प्रकार के पद है, जैसे कि गन्ना विभाग, मद्य निषेध, मत्स्य, मतलब बहुत सारे अगर बात करें तो 25-30 विभाग मिल करके जो है इसमें भर्तियां होती है। तो गन्ना विभाग पे जो है खास तौर पे देखेंगे तो सभी भर्ती में 2023 में भी सीट आया था, 2024 में भी गन्ना विभाग में वृद्धि कराया गया था और 2025 में भी बहुत ज्यादा मात्रा में वृद्धि जो है कराया गया है। तो इससे यह पता चल रहा है कि बिहार में जो है अब गन्ना फैक्ट्री जो है लगभग लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े जो है पदाधिकारी रैंक ये होते हैं और क्लर्क सब जो आवेदन करेंगे वह भर्ती हो जाएंगे। तो भर्ती के बाद काम भी तो करेंगे। तो जो आदमी गन्ना विभाग में आवेदन करेंगे उसको तो गन्ना विभाग में ही काम करना होगा। तो गन्ना विभाग की बात करें तो फिलहाल तो है नहीं, तो इसको तो फिर से जो है रूपांतरण करना ही होगा, विभाग करे या सरकार करे। लेकिन सरकार इस पे बहुत ही तेजी गति से, लगभग ऐसा लग रहा है कि काम करना जो है शुरू कर देगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी अभ्यर्थी
समझ गए होंगे। सबसे बड़ी बात आता है कि एग्ज़ाम डेट से पहले-पहले दोस्त एग्ज़ाम की सिलेबस की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर एग्ज़ाम सिलेबस की बात करें, किसका साथियों? एग्ज़ाम सिलेबस की बात करें तो एग्ज़ाम सिलेबस में भी बहुत ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है। जीके से दोस्त आपको जो है 50 प्रश्न पूछे जाएँगे। रीज़निंग की बात करें तो रीज़निंग से भी 50 प्रश्न पूछे जाएँगे। उसके बाद दोस्त साइंस से जो है 25 प्रश्न पूछे जाएँगे और बाद बाकी मैथ से भी दोस्त आपको 25 प्रश्न जो है पूछे जाएँगे। तो ओवरऑल देखेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? 150 मार्क्स का जो यानी कि 150 क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएँगे और प्रत्येक क्वेश्चन की अगर हम बात करें साथियों, यहाँ जो है 600 मार्क्स दिया जाएगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन कितना का हो जाएगा? 4 मार्क्स का जो है हो जाएगा, यानी कि 100 एक 150 क्वेश्चन आपको जो है 600 मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि यह है कि एक क्वेश्चन साथियों 4 मार्क्स का हो जाएगा। वहीं अगर समय की बात करें तो 2 घंटा 15 मिनट जो है दोस्त विभाग आपको समय देगी। उसके बाद नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव दोस्त 1/4 जो है नेगेटिव रहने जा रहा है, ठीक है? तो नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लिया जा रहा है, 1/4 नेगेटिव है। सिलेबस की बात करें तो सेम है, रेलवे ग्रुप डी और की जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे होते हैं, जीके 50 है, रीजनिंग 50 है, साइंस 25 है और मैथ से 25 है। तो मैथ न्यूमेरिकल ही रहेगा। साइंस से बहुत बड़ी जो है टॉपिक प्रश्न और जो है यानी कि समीकरण शुद्ध-बुद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए भी नहीं मिलेगा, आपको रेयर केस में मिलेगा। रीज़निंग बहुत ही तार्किक होता है, वह भी बन जाएगा और जीके तो आ रहा है तो बनाइए, नहीं तो जाने दीजिए, यही बात होता है रीज़निंग में। तो यह बहुत बड़ा जो है फैक्टर जो है निकल कर के आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अभ्यर्थियों का जो है दोस्त एक और जो है बहुत बड़ी जो है शानदार मौका मिल गया है और बहुत बड़ी खुशखबरी ही देखा जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए अभ्यर्थी जो है आवेदन 23 में भी किए थे, 24 में भी किए थे और 25 में भी करेंगे। अगर अभी तक की अगर डाटा देखेंगे तो 2023 में आवेदन हो गया है और 2024 में भी आवेदन हो चुका है। तो बिहार एसएससी इंटर लेवल में नहीं कम भी तो 30 लाख अभ्यर्थी जो है आवेदन अभी तक कर चुके होंगे। इसमें किसी भी अभ्यर्थियों का कोई डाउट भी नहीं होगा। 30 लाख अभ्यर्थी हर हाल में इसमें जो है आवेदन कर पाएँगे। आप सोचिए कि 30 लाख से आपको कहाँ तक पहुँचना है, 24,492 तक आने में आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। पहले पीटी पास करना होगा, फिर मेंस पास करना होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। अगर आप टाइपिंग में एलडीसी से आवेदन करते हैं तो टाइपिंग भी देना होगा। हिंदी 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है? उसके बाद जो है अंतिम रूप से आप क्या हो जाएँगे, इसमें सिलेक्शन ले लेंगे और साथियों ज्वाइन भी कर लिए जाएँगे, ठीक है? सबसे और अहम बात जो अभी तक आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि आखिरकार सर इसका एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाला है? क्योंकि एग्ज़ाम डेट के लेकर के पुराने अभ्यर्थी भी वेट कर रहे होंगे और नए अभ्यर्थी भी यह सोच रहे होंगे कि क्या इस बार जो फिर से आवेदन लिया जा रहा है, यह मतलब बहुत ही कम मात्रा में और बहुत ही नज़दीकी मामला एग्ज़ाम का है या नहीं? तो देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जब इसका भर्ती 2024 में ले लिया गया था, तो फिलहाल कुछ दिन पहले जो है इसका एग्ज़ाम डेट जो संभावित था, उसका भी अनाउंसमेंट की अगर बात करें, तो एक जो है पर्ची जो अगर आप देखे होंगे तो सर्कुलेट हो रहा था कि वहाँ क्या हुआ था कि बिहार एसएससी के चैम्बर से ही कोई जो है कर्मचारी हो सकता है वायरल हो गया होगा, वह सही है या गलत है, इसकी भी पुष्टि कोई भी शिक्षक भी नहीं कर रहा था। लेकिन उसमें मतलब बखूबी नज़र आ रहा था कि यह ऑथेंटिक और सही भी है। तो उसमें जो नज़र आ रहा था वह यह नज़र आ रहा था कि अगर आप पीटी का एग्ज़ाम देते हैं, किसका साथियों? पीटी का एग्ज़ाम अगर देते हैं तो पीटी का जो एग्ज़ाम था वह था कब साथियों? जनवरी से लेकर के फरवरी बीच में 2026 के बीच में, ठीक है? कहाँ साथियों? 2000 जनवरी और फरवरी 2026 में पीटी लिया जाएगा, यह दोस्त उसमें सर्कुलेट हो रहा था। वहीं अगर मेंस की बात करें तो मई जून में जो है कहाँ साथियों? मई जून 2026 में जो है सर्कुलेट यह भी हो रहा था। तो जनवरी फरवरी में पीटी और मेंस, मई और जून में जो यह चल रहा था। अब यह देखिए कि यहाँ जो है आवेदन ही लिया जा रहा है कब? 15 जनवरी तक। तो जब 15 जनवरी तक आवेदन लिए जाएंगे तो क्या लग रहा है कि जनवरी फरवरी में, तो जनवरी में तो एग्ज़ाम संभव नहीं है। तो अब एग्ज़ाम की अगर बात करें तो फरवरी हो सकता है और फिर मई जून भी यहाँ पीटी के लिए
अगर फरवरी में ले लेते हैं तो मेंस जो है मई जून में ले भी लिया जाएगा, क्योंकि यह भर्ती बहुत ही डिले चल रहा है। हालांकि यह इस भर्ती के इतिहास को देखेंगे तो 10 वर्ष में जो है 2022-23 में इसका वैकेंसी का जो है 23 में लगभग जो है यह वैकेंसी क्लियर कराया गया था 13 का भर्ती। तो यह जो है लगभग अगर देखेंगे तो 10 वर्ष की जो है, यानी कि अगर देखेंगे तो एक दशक में बिहार एसएससी इंटर लेवल की भर्ती का जो है चयन फिलहाल कर रही थी इससे पीछे। अब भी देखेंगे तो 3 वर्ष बीत गया है, 2023 बीत गया, 2024 और 2025 बीतने को है। तो लगभग यह 3 वर्ष बीत गया है। अब ना जाने यह कितना लंबा खींचेगा, इसका तो कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि यहाँ देखिए कितना हुआ है, 12,199 से लगभग डबल हो गया है 23,175। और उसके बाद अगर देखेंगे तो 1200 के आसपास जो है क्या हुआ है, यहाँ भी जो है अब जो नई जो मतलब ये खोला गया है पोर्टल, वहां 24,492 पद हो गया है। तो इतने बड़े पदों पे इस बार जो है बिहार एसएससी की नई भर्ती जो है निकल कर के आई है। आप जो है आवेदन करना चाहते हैं तो 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। और करेक्शन का भी डेट है, वह जो भी अभ्यर्थी पुराने कुछ गलतियां हो गया होगा वह भी सुधार करवा सकते हैं। उम्र में भी किसी भी अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। फी पहले जो अभ्यर्थी आवेदन 2023 में करा चुके हैं उसको ज्यादा लग गया होगा, लेकिन अब फी जो है ओनली 100 रुपया ही आवेदन शुल्क लगने जा रहा है। बहुत ही आसान प्रोसेस है, लेकिन यह कब होगा, जब बैक टू बैक यह सभी प्रोसेस करा लिया जाएगा। तब सैलरी की बात करें साथियों, तो सैलरी इसमें जो है 30 से लेकर के 35,000 रुपया जो है दोस्त आपका जो है ज्वाइन करते ही सैलरी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बैक टू बैक जो है अब यह राज्य सरकार की मतलब भर्ती है, बाद बाकी केंद्र सरकार में जब 8वां वेतन लागू हो जाएगा तो हो सकता है इसका 65 भी हो जाए। तो यहाँ जो है सैलरी अच्छा खासा होता है, और साथ ही साथ क्लर्क लेवल का यह भर्ती होता है। तो बहुत ही आसान भर्ती है, काम भी बहुत सेफ होता है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत इस भर्ती में अगर आप चयन हो जाते हैं तो आपको नहीं होने जा रहा है। तो यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग तो है ही, साथ में यह भर्ती ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यह भर्ती बैक टू बैक समय ले रही है। लेकिन मुझे जहां तक पता है अब यह गलती नहीं करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ जो है फरवरी में पीटी ले लेगा, मेंस जो है मई जून में ले लिया जाएगा। और यह बहुत ही जल्द अगर बात करें तो इस भर्ती को अब जो है समय नहीं खींचेगा, और 2026 में ही पूर्ण रूप से इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस करा लिया जाएगा। इस भर्ती से संबंधित आप इस वीडियो को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी आप किस चरण में आवेदन किए थे, प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में या तृतीय चरण में करने जा रहे हैं, यह कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ताकि हम भी समझ सके कि कौन से अभ्यर्थी ज्यादा आवेदन शुल्क दे पाए हैं। ठीक है, बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए हैं तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।